Hello everybody, welcome back to the channel. My name is Poonam and this video is about passing criteria for CA Foundation, IPC and Finals. So ये एक सीरीज स्टार्ट करी है मैंने, Beginners Guide to CA Course, जिसमें we will discuss about all about CA course, whether it's subjects, passing criteria, articleship or anything related to CA course. So this first video is about passing criteria. So इस वीडियो में I'll cover ऑल इंडिया रैंक क्राइटेरिया क्या होता है, मेरिट लिस्ट क्या होता है एंड सिंगल या बोथ ग्रुप में से कौन सा आपको के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो फर्स्ट वन, लेट्स डिस्कस अबाउट पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए फाउंडेशन. सो फाउंडेशन जो है दिस इज एंट्री लेवल एग्जाम फॉर गेटिंग इनटू सीए कोर्स. ठीक है, किसी भी कोर्स में जाने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, तो वही एंट्रेंस एग्जाम है ये फाउंडेशन. आवर टाइम इट वाज कॉल्ड CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, एंड इट इज़ हेल्ड ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होता है. सो अभी मई या जून में होता है या नवंबर या दिसंबर में होता है. सो दिस ईयर इट्स इन जून एंड ये एक नेशनल लेवल ऑनलाइन सेंटर बेस्ड एग्जाम होता है. आपको सेंटर पे जाना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है. सो यहाँ पे नेशनल लेवल है एग्जाम, क्योंकि ये एक नेशनल लेवल कोर्स है. सो इस एग्जाम में आपको MCQ एंड सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोनों ही मिलेंगे. अर्लियर हमारे टाइम में लाइक इन 2016 और 2 साल पहले की बात करें तो इसमें सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन होते थे, CPT कहते थे इसे, एंड एक दिन में ही एग्जाम हो जाता था. ठीक है, तो इस एग्जाम में 4 पेपर्स होंगे, 100 मार्क्स ईच, एंड पेपर के नेम जो है सीरियल नंबर सेम रहेगा. पेपर 1 आपका हमेशा अकाउंटिंग ही होगा, 2 हमेशा लॉ ही होगा. ये फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल है. तो 100 मार्क्स का ईच पेपर होगा. ठीक है, आपको टोटल क्वेश्चंस पेपर 1 एंड 2 आपका सब्जेक्टिव होगा. इसमें आपको लिखना पड़ेगा. इसमें 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको कंपलसरी होगा, वो अटेंड करना ही है. बाकी रिमेनिंग में से आप एक क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं. पेपर 1 एंड 2 करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे. सो ये पेपर्स जो है डिफरेंट डेज पे होंगे, एक दिन का गैप होगा बीच में. अगर छुट्टी पड़ गई या नेशनल हॉलीडे पड़ गया तो आपको 2 दिन का लग पाए चांस मिल जाएगा लीव. सो पेपर 3 एंड 4 आपको 2 घंटे का होगा. ये दोनों MCQ बेस्ड होंगे. सो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, ईच ऑफ 1 मार्क्स. ओके, सो बिफोर मूविंग अहेड टू द वीडियो आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस टू अनअकैडमी. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है. सो यहाँ पे अगर आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CA फाउंडेशन मेगा कॉम्बैट बैच इंट्रोड्यूस किया है अप्रैल 10 से 12 बजे, 40 क्वेश्चन 60 मिनट, और यहाँ पे आपको मौका मिलेगा टू विन एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट वाउचर्स. सो मेरा कोड यूज़ करके पूनम 1010 यूज़ करके आप इस बैच को अनलॉक करें. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. एंड इसके साथ ही एक महाबली शॉर्ट सक्सेस बैच है, जो कि यहाँ पे आपको फ्री लाइव सेशंस मिलेगा फॉर CA फाउंडेशन May 22 अटेम्प्ट के लिए, जो आपके जून में एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये बैच है. So this Mahabali Source or Success batch is a free live session for CA Foundation students. Come live and attend these batches. साथ ही में रिवीजन फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे आपको. शेड्यूल ये है, फाउंडेशन के लिए अप्रैल टेस्ट प्लान अप्रैल 7 से लेकर 11 तक है. यहाँ पे 30 मिनट्स 20 MCQs होंगे एंड यहाँ पे लाइव अटेंड करेंगे इन सेशंस को, तो यू विल गेट अ चांस टू विन 1000 Amazon वाउचर इन एवरी टेस्ट. सो यूज माई कोड पूनम 1010 टू अनलॉक दीज बैचेस एंड टेस्ट सीरीज, एंड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स का भी क्राइटेरिया होता है. सो सब्जेक्टिव पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग की कोई गुंजाइश नहीं है, बट जहाँ MCQ बेस्ड होते हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है. पेपर 3 एंड 4 में नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 होगा. ठीक है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर. एक क्वेश्चन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है MCQ में तो उसको ना ही करना ज़्यादा बेटर है, कि आप कोई भी ऑप्शन उसको तुक्के से टिक कर दें. उसमें क्या होगा कि आपके 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे. सो एक क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क्स नहीं करते हैं, 0.25 मार्क्स करते हैं. सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर अलाउ है तीनों ही पेपर में. फाउंडेशन में एंट्री लेवल में भी अलाउ है. ठीक है, बाकी नेक्स्ट 2 लेवल्स में तो अलाउ है ही है. साथ ही में जैसे कि मैंने बताया कि हर पेपर आपका सिंगल डे होगा एंड टाइम टेबल में 1 दिन का ऑफ होगा. सो यहाँ पे आप पास कब डिक्लेयर करे जाएंगे, 2 क्राइटेरिया है यहाँ पे. मिनिमम आपके 40% मार्क्स होना चाहिए हर पेपर में, यानी कि पेपर 1, 2, 3, 4 में आपका 40 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 100. एंड सेकंड क्राइटेरिया है यहाँ पे कि एग्रीगेट में, यानी कि चारों पेपर के मार्क्स मिला के आपके 50% मार्क्स से ज़्यादा, मतलब 50% या 50% से ज़्यादा बनने चाहिए. यानी कि अगर 400 का है तो 200 आपके मिनिमम बनने चाहिए, तभी आप पास डिक्लेयर करे जाएंगे. तो यहाँ पे सिनेरियो मैं एग्जांपल देखिए समझाती हूँ. सिनेरियो 1 में देखिए आपके चारों सब्जेक्ट में 40% मार्क्स आए हैं, तो टोटल आपका बनता है 160. बट यहाँ पे आप फेल डिक्लेयर होंगे, क्योंकि आपके एग्रीगेट में आपकी 50% नहीं है, 400 का 50% नहीं है, यानी कि 200 मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे आप फेल होंगे. सिनेरियो 2 देखें तो इसमें पहले पेपर में आपके 39 है, बाकी सब में आपके 40 अबव है. सो यहाँ पे एग्रीगेट में आपका 200 बन रहा है, तो क्या पास डिक्लेयर होंगे? नो, बिकॉज आपका पहला क्राइटेरिया जो है 40% मार्क्स का इन ईच पेपर, वो यहाँ फर्स्ट पेपर में मीट नहीं हो रहा है. यहाँ पे आप फेल डिक्लेयर होंगे, भले आपके एग्रीगेट में 50% से ज़्यादा है. सिनेरियो 3 में देखिए 40% से अबव है एंड एग्रीगेट में भी आपका 50% से अबव है, यानी कि 201 नंबर है 400 में से, तो यहाँ पे आप
पास हो जाएंगे, पास डिक्लेयर करे जाएंगे। सो फेल होने पे किसी भी सिनेरियो 1 या 2 या इन एनी अदर केस आपको सारे पेपर दोबारा देने होंगे। तो ये चारों पेपर आपको एक ही सिटिंग में क्लियर करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक अभी कर लिया बाकी 3 नेक्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनेशन का भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता फाउंडेशन, आपको एक ही बार में चारों पेपर क्लियर करने होंगे। सो नेक्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट रैंक मेरिट लिस्ट क्राइटेरिया फॉर सीए फाउंडेशन। सो यहाँ पे फाउंडेशन एग्जाम में इन आवर टाइम्स सीपीटी में रैंक भी आते थे, टॉप 3 रैंक होल्डर्स के नाम भी आते थे, टॉप 58 रैंक भी रिलीज करी जाती थी, मेरिट लिस्ट भी देते थे। बट आईसीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया है पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट इन सीए फाउंडेशन एग्जाम फ्रॉम 2016। ठीक है, एंड फाउंडेशन एग्जाम के लिए आपको पास सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ना ही मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होती है, सिर्फ आपको एक मार्क्स स्टेटमेंट मिलता है। ठीक है, जो कि रिजल्ट के 1 महीने बाद आ जाता है आपके एड्रेस पे। सो फाइनल एंड फाउंडेशन के रिजल्ट सेम डे डिक्लेयर होते हैं। एंड पास परसेंटेज जो रहती है यहाँ पे ये रिलीज करते हैं ये आईसीआई कि कितनी पास परसेंटेज है, कितने लोगों ने एग्जाम दिया है, उसमें से कितने लोग पास हुए हैं, कितने मेल थे, कितने फीमेल थे। तो ये एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं आईसीआई, जिसमें कि आपको पास परसेंटेज दिख जाएगा कि हर एक अटेम्प्ट का कितना पास परसेंट, मतलब हर एक अटेम्प्ट में कितने लोग पास कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कितने लोगों ने एग्जाम दिया। तो उस हिसाब से इस एग्जाम का डिफिकल्टी या लेवल पता कर सकते हैं। तो जनरली ये रेशो 20 to 30% के बीच में होता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीए आईपीसी एंड फाइनल। आईपीसी यानी कि इंटरमीडिएट, जो कि सेकंड लेवल ऑफ एग्जाम होता है, एंड फाइनल जो फाइनल लेवल का होता है। तो 3 लेवल होते हैं, बट सीए तो एक 5 साल का कोर्स है, तो जो बाकी के 2 साल रहे या 2.5 साल रहे वो बच्चे आपके आर्टिकलशिप में यानी कि ट्रेनिंग में। ओके, तो आईपीसी एंड फाइनल के ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इसीलिए मैं दोनों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ। सो जैसे आप फाउंडेशन का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, आप सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आप सीए फाइनल में एडमिशन लेते हैं ऑन क्लियरिंग आईपीसी एग्जाम। ठीक है, देन आईपीसी हो या फाइनल हो, दोनों में ही 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप जो होता है उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो 4 4 8 यानी कि टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको सीए आईपीसी में पढ़ने हैं एंड 8 सब्जेक्ट्स आपको सीए फाइनल में पढ़ने हैं एंड पास करने हैं। सो आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप दोनों ग्रुप को एक साथ क्लियर कर सकते हैं या एक एक ग्रुप करके आप दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, जैसे एक ग्रुप इस अटेम्प्ट पे दे दिया मई में होने वाले एग्जाम्स में, एंड नेक्स्ट ग्रुप आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट यानी कि नवंबर वाले अटेम्प्ट में दे दिया, या दोनों ग्रुप आप एक साथ मई में दे सकते हैं या नवंबर में दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका रहता है। सो यहाँ पे हर एक पेपर आपका 3 घंटे का टाइम दिया जाता है लिखने का। ठीक है, एंड 1 दिन का ऑफ होता है, जो भी डेटशीट आती है उसमें 1 दिन का ऑफ होता है। ठीक है, सो पास आप तभी खिलाएंगे सीआईपीसी हो या फाइनल जब आप दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे। ठीक है, सीआईपीसी के अगर दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे तो ही फाइनल में एडमिशन ले पाएंगे, एंड फाइनल के दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे तो ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे 1 सिटी में जैसे एक ग्रुप आपको ऐसा नहीं है कि दोनों ग्रुप में अगर दोनों ग्रुप दिया तो दोनों ग्रुप में क्लियर ही करना होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर दोनों ग्रुप दिया और एक ग्रुप क्लियर कर जाते हैं तो भी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ आपको सेकंड ग्रुप ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासिंग जो है, पासिंग क्राइटेरिया जो है वो ग्रुप वाइज है। तो एक ग्रुप के चारों पेपर आपको एक ही सिटिंग में मिनिमम 40% एंड एग्रीगेट में 50% लाने होंगे, तभी आप वो ग्रुप को पास कराएंगे एंड देन आप नेक्स्ट ग्रुप का अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरा ग्रुप देने के लिए आपको पहला पास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पहला ग्रुप नहीं हुआ तो दूसरा भी दे सकते हैं आप, साथ में दोनों भी दे सकते हैं, ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम रहता है। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पहला मैंडेटरी होता है एंड द रिमेनिंग 5 में से यू हैव वन ऑप्शनल क्वेश्चन है जो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे सी इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स देख लीजिएगा, नाम 100 मार्क्स के होते हैं हर एक पेपर। ठीक है, ग्रुप 1 के यहाँ 4 सब्जेक्ट है, सीक्वेंस सेम रहेगा आपका, हमेशा पहला पेपर अकाउंटिंग का होगा, सेकंड पेपर लॉ का होगा, ये सीक्वेंस सेम रहेगा। ठीक है, सी फाइनल के सब्जेक्ट्स देख लीजिए, ये भी सीक्वेंस सेम रहेंगे। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे नहीं होता है, डेट भी इसी अकॉर्डिंग निकलती है, बस आपको डेट्स दी जाती है किस पेपर एग्जाम होगा। 100 मार्क्स के हैं सभी पेपर। ठीक है, और अब तो कुछ पेपर्स में आपको एमसीक्यूज भी होते हैं। ठीक है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू भी होता है, तो उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे हम पासिंग क्राइटेरिया दिख रहे हैं। सो मेरिट तो पासिंग क्राइटेरिया मैंने आपको बता चुकी हूँ फाइनल एंड आईपीसी में, या तो आप एक ग्रुप एक साथ क्लियर करें या दोनों ग्रुप साथ में क्लियर करें। ठीक है, एंड या सारे एक ही सीटिंग में आपको चारों पेपर क्लियर करने होंगे, तभी आप पास कराएंगे। मेरिट लिस्ट एंड रैंक क्राइटेरिया की बात करूँ तो फॉर आईपीसी एंड फाइनल दोनों ही के लिए आईसीआई अलॉट करते हैं रैंक। ठीक है, जो ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होता है वहाँ पे टॉप 50 कैंडिडेट्स को ये रैंक देते हैं। ठीक है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं ईयर 1 कहलाता है, देन ईयर 2 एंड देन ईयर 3। इन तीनों की तो एक नोटिफिकेशन निकालते हैं, बाकी सबकी नोटिफिकेशन नहीं निकालते, आपको खुद ही चेक करना पड़ता है। ठीक है, सो रैंक लाने के लिए पहला कंडीशन ये है कि आपको दोनों ही ग्रुप साथ में देने पड़ेंगे, तभी आपको रैंक मिलेगी। अलग एक साथ अगर नहीं देंगे, एक ग्रुप पहले दे दिया दूसरा ग्रुप बाद में दे दिया, तो दोनों के मार्क्स मिला के आपको रैंक नहीं दी जाएगी। एक साथ आपको दोनों ग्रुप 8 पेपर लिखने पड़ेंगे, तभी उसमें अगर आपके मार्क्स आते हैं मोर देन 60% 70% तो आपको रैंक दी जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे रैंक पाने के लिए एक एग्जाम्शन का भी क्राइटेरिया होता है इसमें, कि एग्जाम्शन क्या होती है कि अगर किसी पेपर में सपोज 4 पेपर आपने लिखे, चारों में से किसी एक में सपोज पेपर 2 में आपके मोर देन 60 मार्क्स आ गए, ठीक है, और किसी एक पेपर में आपका 40 से कम रह गया, तो इसलिए आपका ग्रुप नहीं निकल पाया, बट एक सब पेपर में आपके 60 अबव मार्क्स आए या 60, तो उसको कहते हैं एग्जाम्शन। 60 या 60 अबव आता है तो उसे कहते हैं कि हमने एग्जाम्शन ऑब्टेन किया उस पेपर में। तो क्या होता है, उस पेपर का आपको छूट मिल जाता है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना आपको वो पेपर नहीं लिखना पड़ेगा। बट ये ध्यान रखिए कि ये चीज़ फाउंडेशन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, सिर्फ आईपीसी एंड फाइनल में होती है।
ठीक है। किसी सब्जेक्ट में अगर आपके 60 मार्क्स आ जाते हैं, 60 अबव आ जाते हैं, तो आपको एग्जामिनेशन मिलता है एंड नेक्स्ट टाइम में आपको वो पेपर नहीं लिखना होता है, यानी कि रिमेनिंग पेपर्स ही लिखने पड़ेंगे। बट ये जो एग्जामिनेशन वाला क्राइटेरिया है, अगर आपको रैंक चाहिए तो आपको एग्जामिनेशन वाला क्राइटेरिया जो है फोरगो करना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रैंक पाने की एक कंडीशन है कि आपको सारे ही पेपर्स एक साथ लिखने पड़ेंगे, सारे ही पेपर्स आपको एक साथ लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर एग्जामिनेशन ऑब्टेन करेंगे तो इसका मतलब आप वो पेपर नहीं लिखेंगे, तो दैट मीन्स आप इस रैंक वाले क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेंगे। भले आपके मार्क्स रैंक वाले स्टूडेंट से ज़्यादा हो, लेकिन आपको रैंक नहीं मिलेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे आईसीए पब्लिश करता है नेम ऑफ टॉप 3 रैंक होल्डर्स अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन के थ्रू, एंड यहाँ पे एक पास विद डिस्टिंक्शन भी होता है। सपोज आप रैंक नहीं ले पाए, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, दैट इज डिस्टिंक्शन तब मिलता है जब मोर देन 70% मार्क्स आते हैं इन अ सब्जेक्ट, तो आपको कहा जाता है पास विद डिस्टिंक्शन, ठीक है। एंड ये चीज़ आपके रिजल्ट में डिक्लेयर होगी। सो रैंक के पीछे मत भागिए, जस्ट डू योर बेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करिए। अगर आपके 70 मार्क्स अब आते हैं तो आपको पास विद डिस्टिंक्शन कहा जाएगा, और ये चीज़ें आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन को भी लोग लिखते हैं रिज्यूमे में। पास विद डिस्टिंक्शन तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। सो दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ही आपको पास सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो मार्कशीट तो आप चाहे ग्रुप 1 या ग्रुप 2 लिखे, या फेल हो या पास हो, आपको मार्कशीट इशू कर दी जाती है, मार्कशीट आ जाती है आपके घर पे। लेकिन पासिंग सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप दोनों ग्रुप क्लियर करेंगे, ठीक है, चाहे आरटीसी हो या फाइनल हो। सो यहाँ पे मार्कशीट मैंने बताया कि सेंड कर दिया जाता है आईसीए, ठीक है, इंटरमीडिएट या फाइनल एग्जाम आफ्टर 1 मंथ ऑफ रिजल्ट आपके घर पे भेज दिया जाता है। ग्रुप वाइज भी हो सकता है, ठीक है। जब आप दूसरा ग्रुप लिखेंगे तो उसमें पहला ग्रुप का जो है वो ब्लैंक आएगा वहाँ पे, ओके। तो रैंक सर्टिफिकेट्स यहाँ पे इशू होते हैं अप टू 50th रैंक, जैसे कि मैंने बोला कि टॉप 50 स्टूडेंट्स के निकाले जाते हैं ऑन ऑल इंडिया बेसिस, जिसे AIR कहते हैं, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। यहाँ पे जिनके भी मोर देन 60% मार्क्स आते हैं ज़्यादातर, वो रैंक मतलब हो जाती है। अगर 60% अब मार्क्स आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप रैंक वाले उसमें आ रहे हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक सर्टिफिकेट भी इशू होते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जामिनेशन क्राइटेरिया। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले दिया। कंडीशन यही है कि आपको, ठीक है, ऑल पेपर्स में आप प्रेजेंट होते हैं अगर, ठीक है। इसमें कंडीशन ये भी है, एक एग्जामिनेशन क्या होता है, मोर देन 60 आते हैं आपके किसी सब्जेक्ट में तो आपको एग्जामिनेशन होता है, उस पेपर में आपको अपीयर नहीं करना होता, सिर्फ जो रिमेनिंग होता है उसमें आप अपीयर करते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन जो है वो वैलिड रहती है नेक्स्ट 3 अटेम्प्ट्स के लिए, यानी कि आप सिर्फ 3 बार कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सपोज आपकी 4 पेपर में से एक में एग्जामिनेशन है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठे फिर फेल हो गए, एग्जामिनेशन फिर से नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए ले ली, नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं देना पड़ा, तो ये 3 बार ही आपको ऑप्शन मिलता है कैरी फॉरवर्ड का। 3 बार अगर मैं आपका ग्रुप नहीं निकला तो आप एग्जामिनेशन आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, फिर आपको फाइनली वो पेपर लिखना पड़ेगा, ओके। एंड इसमें ये भी एक कंडीशन है कि एग्जामिनेशन पाने के लिए सब आपको सारे पेपर्स में बैठना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, चाहे आप भले ही उसमें कुछ ना लिखे, लेकिन आपको अपनी अटेंडेंस वहाँ लगानी होगी, तभी आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। सपोज 4 पेपर है एक ग्रुप में, आपके 2 पेपर अच्छे से प्रिपेयर हैं, 2 नहीं है, तो आप सोचिए कि 2 पेपर ना बैठूं, ना 2 देने जाऊं, बट बाकी 2 दूं, तो ऐसे केस में आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, आपको 4 में बैठना पड़ेगा, ठीक है। भले ही 2 में आप खाली कर छोड़ के आए अपनी आंसर शीट, बाकी 2 बहुत अच्छे से करके आए, उसमें 60 अबव मार्क्स ओपन करें, तो ही आपको एग्जामिनेशन मिलेगी। अगर आप नहीं बैठेंगे एग्जाम में रिमेनिंग 2 पेपर्स में, तो आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलेगी, ये कंडीशन है। तो इससे एक और पॉइंट निकलता है कि क्या अगर सपोज फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे किसी पेपर में एग्जामिनेशन आ गई एंड नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 3 पेपर्स दिए रिमेनिंग, एंड तीनों में फिर से मेरी एक और सब्जेक्ट में 60 अबव आए, तो क्या वो एग्जामिनेशन मानी जाएगी? नो, नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कंडीशन क्या है कि आपको सारे पेपर्स में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी आपको एग्जामिनेशन मिलती है। तो वो कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं होती है, क्योंकि आपका जो एक ऑलरेडी पेपर एग्जाम्प्टेड है उसमें आप नहीं बैठे हैं। इसीलिए जो दोबारा सेकेंड अटेम्प्ट में जो आपने रिमेनिंग 3 पेपर्स में एग्जामिनेशन मिली है, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, नहीं मिलेगी, नहीं मानी जाएगी उस एग्जामिनेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। सो या तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है मैंने, आप इसे समझ लीजिएगा अगर हिंदी ना समझ में आई हो तो, ओके। सो ये चीज़ अप्लीकेबल नहीं है फॉर फाउंडेशन, मैं पहले बता चुकी हूँ, ओके। सो एग्जामिनेशन क्लेम करना क्या मैंडेटरी है? नो, या आपकी मर्जी है, आप एग्जामिनेशन क्लेम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। बहुत लोग एग्जामिनेशन नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें दोनों ग्रुप देकर रैंक लेना होता है, ठीक है, इसीलिए एग्जामिनेशन लोग छोड़ भी देते हैं। तो मर्जी आपकी मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन आपको मेंशन करना होगा जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको ये मेंशन करना होगा, तभी आपको एग्जामिनेशन मिलेगी। अगर आप भूल गए एग्जामिनेशन फॉर्म में एग्जामिनेशन भरना, तो फिर नहीं ले सकते आप एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ या दैट्स इट। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको जॉब अपडेट्स, एजुकेशन, मोटिवेशन की सीरीज मिलती रहती है, सीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एंड या न्यू वीडियो ऑन एवरी संडे। सो यस, टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सी यू सून।